हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड। तो आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो अब एग्ज़ाम होने वाला है 11 मई को है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटजी किस तरीके की है। देखिए क्या होता है ना, जब हम प्रिपरेशन करते हैं और जो लास्ट डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो भी बना रहा हूँ, और क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है लोअर पीसीएस उत्तराखंड का निकालने का, तो थोड़ा बहुत उस एक्सपीरियंस को भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा, सो डैट कि आपको लास्ट टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और वो आई थिंक आपको बेनिफिट भी करेगा। देखिए सबसे पहले देखिए, जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है, जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे किस तरीके से समीकरण बैठे थे, वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब पिछली बार जिस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न रहा होगा, उस टाइम पे किस तरीके की कट ऑफ रही होगी, उसी हिसाब से ही हम अपनी स्ट्रैटेजी जब बनाएंगे ना, तो इसका मतलब ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब काम करेंगे तो फिर हम सही राह पे चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं प्रीवियसली क्या हुआ था 2021 में जब लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आया था, तो वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें रही थी वो बता देता हूँ आपको। तो देखिए, जब लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम उस टाइम पे हुआ था, तो उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 105 गई थी। ठीक है, और उसी तरीके से ओबीसी की 105 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 105 गई थी, एससी की 94 गई थी और एसटी की 98 गई थी। तो आप देख सकते हैं कि पूरे 150 नंबर का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर के होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर यहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि 105 नंबर थी उस टाइम पे। जो जनरल की कट ऑफ 105 गई थी, बहुत ही हाई कट ऑफ गई थी। 150 में से 105 का मतलब बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ होना। बट उस टाइम का अगर आप पेपर भी देखोगे तो पेपर बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था। जो आप देखोगे यहाँ पे पार्ट 2 में जो 50 क्वेश्चन वहाँ पे रीजनिंग और मैथ के थे, वहाँ पे ज़्यादातर रीजनिंग ही पूछी गई थी। इस वजह से रीजनिंग क्योंकि बहुत सरल थी, जो जीएस के क्वेश्चन भी थे और जो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी बहुत ज़्यादा सरल थे। उस वजह से वहाँ पे क्या हो गई थी, कट ऑफ भी हो गई थी। क्योंकि बहुत टाइम से क्या हुआ था, 2016 में हुआ था पेपर, अपर पीसीएस का भी लोअर पीसीएस का भी। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनको बहुत कुछ आता था, बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो उस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। ठीक है, तो कंपटीशन हाई होने की वजह से और क्वेश्चन का जो वहाँ पे जो टफनेस थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस वजह से वहाँ पे क्या थी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, आप अगर देखेंगे 2021 में जो अपर पीसीएस की जो कट ऑफ थी वो 94 के अराउंड थी। ये जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे ही 2024 में जो कट ऑफ थी वो 87 के आसपास थी। तो आप देख रहे होंगे कि जो कट ऑफ है ना, वो ज़्यादा नहीं बढ़ी। मैंने वैसे ही बोल रहा हूँ ना आपको, क्योंकि जो अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम था वो 2016 के टाइम पे आया हुआ था। उसके बाद से कोई भी पेपर नहीं आए थे। तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट हो गए थे जो लाइन में लगे हुए थे, जो प्रिपेयर कर रहे थे। इस वजह से वहाँ पे भी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। बट बाद में जब ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं निकल गए, तो उसके बाद कट ऑफ फिर से क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे मेरा मानना यही है कि जो कट ऑफ है वो 105 जो है, 105 से तो ज़्यादा जाएगी नहीं। अगेन मैं ये दोबारा से कह रहा हूँ, मेरा ये अभी से प्रिडिक्शन है, चाहे पेपर किसी भी तरीके का आ जाए, पर वो 105 से तो ज़्यादा जाएगी नहीं। तो मेरा यही मानना है कि प्रिडिक्शन ये रहेगा कि 100 से लेकर 105 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। 100 से लेकर 105 के, अभी देखिए पेपर तो हुआ नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यार मैं जो बता रहा हूँ वही रहेगी। बट जो मेरा अनुमान है, और मैंने पिछली बार 2021 में कट ऑफ लगाई थी अपर पीसीएस की, तो उसी के अराउंड गई थी। बहुत लोगों ने बोला था कि 98 जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। मैंने बस 92 प्लस माइनस 1 कहा था और 94 गई थी वहाँ पे कट ऑफ। भले इस चैनल पे नहीं गया था, जो दूसरा चैनल था मेरा, वहाँ पे कहा था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि 100 से लेकर 105 के बीच में जाएगी कट ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ, 98 प्लस 2 के आसपास जाएगी कट ऑफ। ये मेरा प्रिडिक्शन है। आज लिख लीजिए, आज ध्यान रख लीजिए, 80 प्लस 2 के आसपास कट ऑफ जाएगी। अगर मैं एग्जैक्ट रेंज लगाऊंगा तो 98 से 103 के बीच में कट ऑफ जाने वाली रहेगी। जहाँ तक कितना भी कठिन पेपर आ जाए, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो अब आपने देख लिया कि एक टू बी सेव अगर आप खेलें तो दोबारा से 105 का टॉप लगा दीजिए आप, दोबारा से टू बी सेव। ठीक है,
तो यानी कि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आपको हमेशा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 105 से ज़्यादा तो आपको नंबर लानी ही लानी है। इस तरीके से आपको लेके चलना है। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको माइंड में यही रहना है कि यार मैंने तो क्या करना है, 105 से ज़्यादा नंबर लेके आनी है, ठीक है। नहीं तो 100 से ज़्यादा नंबर मेरी तो आनी ही आनी चाहिए, तब जाके मैं प्री में क्वालिफाइड होऊंगा। ये माइंड मेकअप आपको कर देना है। अगर ये माइंड मेकअप आपने कर दिया तो समझ लो फिर आप जाके वहाँ पे जाके उस हिसाब से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे, और क्वेश्चन को जब अटैम्प्ट करोगे तो उस हिसाब से आपके नंबर आएंगे और फिर उस हिसाब से प्रीलिम क्वालिफाई करोगे। तो यानी कि अगर आपको 105 के आसपास नंबर लानी है या 100 से ज़्यादा नंबर लानी है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो एटलीस्ट कम से कम आपको 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मैं ये जनरल की बात बता रहा हूँ, ओबीसी के लिए भी वही है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही है, ठीक है। और जो एससी हैं उनको ये मान लिए 10 नंबर का फ़र्क रहेगा। तो मैं फिर भी सभी के लिए कह रहा हूँ कि 130 क्वेश्चन आपको मिनिमम से मिनिमम अटैम्प्ट करने हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा ही टफ आ जाता है, क्वेश्चन पेपर अगर ज़्यादा ही टफ आ जाता है तब भी आपको 125 प्लस तो अटैम्प्ट करने ही हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर में। अगर आपने सपोज 115 अटैम्प्ट कर दिए ना, 115 अटैम्प्ट कर दिए, यहीं पे आप बाहर हो जाओगे। यहीं पे क्या हो जाओगे, आप बाहर हो जाओगे। आपको कोई भी प्रीलिम आपका क्वालिफाई होगा ही नहीं, मैं गारंटी लिख के ले रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम मिनिमम, अगर पेपर कठिन आता है तब 125 प्लस होने चाहिए। अगर पेपर नॉर्मल आता है, मॉडरेट आता है, तो 130 प्लस आपको क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको प्रॉपर पेपर, जैसे पेपर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते ही अगर आपको ये रखना है कि यार मैं प्री क्वालिफाई हो गया हूँ, तब जाके आपको 135 प्लस अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपको जानना है कि यार मैंने 135 प्लस अटैम्प्ट करे हैं, मेरे सही हैं ये सारे, मैं तो अब प्री क्वालिफाई कर लूँगा और सीधे मेंस की तैयारी करता हूँ, तब तो आपको 135 प्लस यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। वरना मिनिमम 130 प्लस आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्रीलिम क्वालिफाई हो जाएगा। ये मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो 120 अटैम्प्ट करके आ जाते हैं और कहते हैं मेरी तो एक्यूरेसी बहुत सही है। एक बात बताऊँ, जब पेपर देते हो ना ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन जो मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ वो सही हैं, पर जब बाहर आते हो ना और नंबर लगाने लग जाते हो ना शाम को आंसर की से, तब पता चलता है कि यार ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, और गलत गलत होते होते सिर्फ 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन बचे उनमें से माइनस मार्किंग हो रही है, और तो 90 से सीधे 80 पे आ जाओगे, फिर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। साफ और सीधी बात कर रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है कि 130 प्लस आपकी क्या हो, अटैम्प्ट हो, उसमें से कम माइनस मार्किंग हो, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको बताइए, अब आपने तैयारी बहुत कर दी है, आपको पता है टाइम 2 घंटे का रहेगा, 150 नंबर की क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे, 2 पार्ट होंगे, आपको ये सब पता ही है, आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं। पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन होंगे ये जीके जीएस के, और पार्ट 2 में 50 नंबर की आपकी क्या होगी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो माइंड मेकअप पहले से कर दीजिए कि कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपको करने हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। और प्रीलिम्स किस तरीके से क्वालिफाई हो गए, क्योंकि मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है। देखो, उत्तराखंड पीसीएस में जितने भी पेपर हुए होते हैं ना, बड़े बड़े सारे निकाले हुए हैं। उत्तराखंड अपर पीसीएस निकाला हुआ है, उत्तराखंड लोअर पीसीएस निकाला हुआ है, और आरओ का एग्ज़ाम निकाला हुआ है। तो ये जो मेन एग्ज़ाम होते हैं ना उत्तराखंड के पीसीएस के, सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, ठीक है। तो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ उत्तराखंड पीसीएस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस जो एक्सपीरियंस मेरे पास है उसका आप अच्छे से यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं, ये पार्ट 1 की बात कर रहा था मैं यहाँ पे। अब जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको यहाँ पे अपना ध्यान रखना है। देखिए, इन 100 क्वेश्चन में से ना ये मान लीजिए अप्रॉक्स, मतलब कम से कम 20 क्वेश्चन किसके होंगे, 20 क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे, 20 क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो इस 20 क्वेश्चन में से कम आपके 17 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 17 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन 20 में से, मैं तो कहूँगा 20 में से पहले 20 मार के आइए, थोड़ा कठिन रहेगा तो 20 में से कम मैं कह रहा हूँ 17 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। अगर 17 क्वेश्चन आपके सही नहीं होते हैं तो फिर आप बाहर हैं। और और अगर आपके 17 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे
तो कम से कम 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 100 में ये 20 क्वेश्चन जो आएंगे उनमें से 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, वरना आप समझ लीजिए बाहर हैं। क्योंकि जो उत्तराखंड के जो क्वेश्चन हैं ग्रुप सी जैसे नहीं आते हैं, लोअर पीसीएस में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, और उसको भी नहीं कर पाओगे ना, समझ लेना तुम बाहर हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको मिनिमम 15 और ये 17 से, पहले तो मैं ये कहूँगा 17 क्वेश्चन सही होने चाहिए, नहीं तो 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कोशिश ये करिएगा कि कम से कम नेगेटिव कर पाओ, और कम से कम नेगेटिव कर पाओ ये कैसे होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे। जो आजकल लास्ट टाइम 10 दिन बचे हुए हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन इस तरीके से लगाओ कि आप कम से कम नेगेटिव करो। क्वेश्चन इस तरीके से लगाओ कि कम से कम नेगेटिव। देखो, जो अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उस प्रैक्टिस को सीरियसली करना। क्यों सीरियसली? इसलिए करना है क्योंकि जो आपकी आदत बन जाएगी ना, वही आदत रेप्लिकेट होगी कहाँ? वही आदत रेप्लिकेट होगी मेन एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए जो भी इन 10 दिनों में प्रैक्टिस करते हो, बहुत अच्छे से करना। क्योंकि जब आदत बन जाती है ना, तो आदत अगर ख़राब होगी ना, तो फिर रिजल्ट भी ख़राब होगा। आदत सही होगी तो रिजल्ट भी सही मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड से तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, जो लो हैंगिंग फ्रूट है ना उत्तराखंड में, जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के बहुत सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। आर्टिकल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से 1 से लेकर 51 तक के जो आर्टिकल है ना, वो अच्छे से आना चाहिए। अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो गए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से रिलेटेड हो गए, पंचायती राज से रिलेटेड हो गए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं इन टॉपिक से। तो आई होप इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना, आज की डेट में क्या हो गया है ना, करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल हो गया। तो करंट अफेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और मैं ये दोबारा से बता रहा हूँ, कम से कम करंट अफेयर के 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन लास्ट दिनों में करंट अफेयर को भी अच्छे से देखिए, ज़्यादा नहीं, 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ के देखिए आप। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर देखना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में क्या हो गया, क्वेश्चन जो हमारे जो एग्ज़ाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि करंट अफेयर डाल रहे हैं। क्योंकि देखिए, बच्चों ने बहुत स्टैटिक पढ़ दिया है। अब सारे बच्चों ने स्टैटिक पढ़ दिया, तो जो नया बच्चा है और जो पुराना बच्चा है जो स्टैटिक पढ़े आ रहा है, और जो नया फुल फ्रेश जो स्टूडेंट है, उन दोनों को हमें इक्वली लाना है ना। जब एग्ज़ाम हो रहा है तो इक्वली कैसे लाएंगे, जब हम उसमें करंट अफेयर डालेंगे, है ना। तो करंट अफेयर डालेंगे तो कम से कम 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। और करंट अफेयर में कम से कम 15 क्वेश्चन आपको सही करके लाने हैं। तो करंट अफेयर की एक बहुत बड़ी भूमिका हो गई। अगर आपने प्रीवियस ईयर जो हाल में ही हुए हैं उनको उठा के देखोगे ना, तो उसमें करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल हो गया। और करंट अफेयर क्या करता है, पुराने स्टूडेंट और नए स्टूडेंट को इक्वल प्लेटफॉर्म पे ले आता है। ठीक है, और इसीलिए एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, अब करंट अफेयर को डाल रहे हैं। तो करंट अफेयर पे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हिस्ट्री। वो क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, उत्तराखंड में देखेंगे ना आप, जो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है ना, वो तो आता ही आता है, बट उतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं पूछी जाती है, उतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं पूछी जाती। तो थोड़ा एंशिएंट और मीडिएवल पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा एंशिएंट और मीडिएवल पे ध्यान रखिएगा। और एंशिएंट में भी अगर आप देखोगे ना, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, ठीक है, मौर्यन पीरियड हो गया, हर्षवर्धना हो गया। हर्षवर्धना के पीरियड में कौन कौन से लिटरेचर हुए हैं, ठीक है, कौन सा लेखक हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा मीडिएवल टाइम पे किसने कौन सा लिटरेचर लिखा है, ये वाले जो सवाल है ना बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको कैसे चलेगा, PYQ जरूर लगाना हिस्ट्री के। मैं आपको बता के चल रहा हूँ, जो हिस्ट्री के PYQ जो PCS ने पूछे हैं, चाहे वो APO का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लोअर PCS का एग्ज़ाम हो, FRO का एग्ज़ाम हो, ACF का एग्ज़ाम हो, EO का एग्ज़ाम हो, इन सभी के PYQ जरूर लगाना जो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन। ठीक है, देन यू विल गेट टू नो अबाउट कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड बाय द UKPSC। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी में देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना। इसके अलावा रिवर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना। इसके अलावा जो रिवर सिस्टम हो गया, मैपिंग हो गया, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है ना, जो इसके अलावा अगर मैं बताऊँ इम्पोर्टेंट है तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी से थोड़ा सा पढ़ लेना, क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें पढ़ लेना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रिवर सिस्टम इज़ द मेन पार्ट, ठीक है। थोड़ा सॉयल वाला चीज़ पढ़ लेना, ठीक है, कौन कौन सी सॉयल है, कौन कौन से चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, इसके अलावा रिवर वाला मैंने कह ही दिया, ठीक है। कौन सी माउंटेन कहाँ है, कौन सी माउंटेन कहाँ है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये वाली चीज़ें पढ़ देना। नेवर्स कौन कौन से हैं, कौन सी बाउंड्री कौन सी लगती है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा हाँ, ज्योग्राफी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो 2011 का जो सेंसस है ना, उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अब बता दी है। थोड़ा जनरल साइंस के क्वेश्चन भी कर लेना, आजकल बहुत सारी पूछ रहे हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन, तो वो चीज़ भी आप देख लेना। तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन सी एरिया है जहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पार्ट 2 है जनरल एप्टीट्यूड का, इसमें इस तरीके से हैं जो सिलेबस में है, बट मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। एक तो जो अर्थमेटिक है ना, एक तो जो हमारा अर्थमेटिक रीजनिंग वाले सवाल है ना, वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अर्थमेटिक रीजनिंग वाले सवाल हैं, तो अर्थमेटिक रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अर्थमेटिक रीजनिंग से कम 5 से 6 सवाल आपको मिल जाएंगे जो पेपर में देखने को मिलेंगे अर्थमेटिक रीजनिंग से, ठीक है। इसके अलावा जो डाइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको देख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको देख लेना, ठीक है। मिसिंग नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको देख लेना, ठीक है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, देखिए जो जो मैं टॉपिक यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से ही पूछे जाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है। अर्थमेटिक रीजनिंग वाला हो गया, डाइस वाला हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। अब क्या पूछने लग गए ना, वो नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, ठीक ठाक। अभी का देखा होगा आपने, जो सी सेट आया था ना, जो अपर पीसीएस का जो सी सेट आया था इस बार, जो क्वालिफाइंग होता है, उसमें देखेंगे ना आप, नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो नंबर सिस्टम के देख लेना, हल्के फुल्के जो क्वेश्चन है उनको देख लेना। नंबर सिस्टम में भी जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। जो डिविजिबिलिटी रूल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ देख लेना आप, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल से हो गया, ठीक है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन हो गया, फिर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है उनको देख लेना। उसके बाद अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन देख लेना, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आप देख लोगे, ठीक है। इसके अलावा कैलेंडर वाले क्वेश्चन, इसके अलावा कैलेंडर वाले, ठीक है, कैलेंडर वाले क्वेश्चन आप देख लेना। तो देखो 5-6 क्वेश्चन इससे आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा, मिसिंग नंबर से 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, नंबर सिस्टम से 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, अल्फ़ाबेट से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, कैलेंडर से कम 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो लिख लो 5, 3, 8, 10, तो ये 20 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए। देखिए तकरीबन 20 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद अब जो प्रॉपर मैथ के क्वेश्चन होंगे ना, तो उसमें आप परसेंटेज पढ़ लेना, ठीक है। रेशियो वाले आपने देख ही लिए होंगे। इसके अलावा परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया। इसके अलावा ये जो स्पीड वाले क्वेश्चन देख लेना, टाइम स्पीड वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन देख लेना आप, वर्क एंड टाइम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेशियो अगेन इम्पॉर्टेंट। रेशियो में कौन से वाले क्वेश्चन आते हैं, जो वो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन हो गया। टाइम एंड स्पीड वाले क्वेश्चन देख लेना, छोटे छोटे, जैसे ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्क एंड टाइम वाले देख लेना कि इतने मैन ने इतने दिन में ये काम करा, वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो फिगर वाले होते हैं ना, काउंटिंग वाले,
कि इसमें कितने काउंट, इसमें कितने फिगर होंगे, वो आ जाएंगे। तो देखो जितने मैं टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ ना, जब आपका पेपर होगा ना उस दिन इस वीडियो पे आना। मैं सही बता रहा हूँ, जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा और दोबारा से इस वीडियो पे आना, आपको मतलब यू विल गेट द सेम थिंग जो आपके पेपर में आया था। ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, सही बता रहा हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस है ना उसको पूरा लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्या करोगे ना, पेपर दोगे ना, तो पेपर कैसे देना है मैं बताता हूँ आपको। पेपर में क्या होता है ना, इन पेपरों में क्या होता है, जब आप रीजनिंग, पहले मैं रीजनिंग वाली चीज़ें बता दूँ। जैसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ना, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, उन क्वेश्चन को पहले करना, उन क्वेश्चन को पहले करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपने बार बार की है। सपोज 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 50 में से सपोज आपको 25 ही अच्छे से आते हैं, तो 25 को ही करना। ध्यान रखना, 50 में से 25 ही अगर अच्छे से आते हैं तो पहले इन्हीं को ही करना। ठीक है। ईगो मत लेना। क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, मैथ का कोई ऐसा सवाल होता है जो हमको लगता है आता तो है बट हो नहीं रहा, आता तो है पर हो नहीं रहा है। तो वहाँ पे हमारा ईगो नहीं आना चाहिए। पेपर के टाइम पे कोई ईगो नहीं आना चाहिए, यार इस सवाल को मैं करके रहूँगा चाहे कितना भी टाइम। देखिए पेपर में इसीलिए टाइम दिया जाता है आपको कि इस टाइम के अंदर अंदर करके दीजिए। अगर वो टाइम निकल गया ना, तो फिर आपका पूरा ख़राब हो जाएगा सारी चीज़ें। तो जो नहीं आ रहा है ना, उसको सीधे स्किप कर लेना। पहले यही बोलूँगा मैं, जो अच्छे से आता है बिल्कुल उसको करना। और क्वेश्चन पेपर को करने की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। पहले आप क्या करो, जो पार्ट वन वाला है, ये पार्ट वन वाला है ना, ये 100 क्वेश्चन है जो जीएस के, उसको अच्छे से कर लेना। उसको अच्छे 2 घंटे का टाइम होता है ना, तो उसको कम से कम 45 मिनट में कर लेना। उसको 45 मिनट में 2 बार चेक करके कर लेना। 2 बार इज़ द सफिशेंट। उसको 100 क्वेश्चन है ना जैसे, तो 100 क्वेश्चन में जैसे आपने टिक लगा दिए, तो आपसे 70 बने। ठीक है। पहले चांस में करोगे ना, तो 20 मिनट में आप 70 टिक लगा लोगे। ठीक है। जैसे 70 आपको आ गए, 100 में से 70 तो खैर ज़्यादा हो गए, 60 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है। फिर 60 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, फिर बचे आपके पास 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन फिर दोबारा से आना। फिर 40 क्वेश्चन दोबारा से आओगे, तो दोबारा से वो वाले क्वेश्चन भी देखना जो आपने सही कर दिए। ठीक है। फिर उसके बाद 40 जो क्वेश्चन बने उसमें से सपोज आपने 25 मार दिए। ठीक है। तो 60 प्लस 25 कितना हो गई, 85 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। तो 85 क्वेश्चन हो गए। फिर लास्ट में क्या करना, 85 क्वेश्चन कर देना। ठीक है। उसके बाद क्या करना, जिनमें आप कंफर्म हो, जिसमें आप कंफर्म हो उसको क्या कर देना, ओएमआर सीट भर देना। देखिए एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ और बहुत एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ। देखो आप जो पेपर में टिक लगाओगे ना, डेट विल नॉट इवेलुएट। ठीक है। जो चेक होना है ना, वो ओएमआर सीट होनी है। और ओएमआर सीट को जब तक अच्छे से नहीं भरोगे ना, तो नंबर नहीं आएंगे। ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, टिक लगाते हैं और ओएमआर सीट में लिखना ही भूल जाते हैं। तो ओएमआर सीट को लास्ट में नहीं भरनी है। तो जैसे आपने 80 क्वेश्चन 85 अटैम्प्ट करे थे, तो सपोज़ आपको लगा यार 60 तो बिल्कुल सही है, इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, तो 60 क्वेश्चन ओएमआर सीट में भर लेना। फिर जो उसके बाद 25 दोबारा बचे ना, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, उसमें से भी आपको लगेगा हाँ यार ये कन्फर्म है, फिर ओएमआर सीट भर देना। ठीक है। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन में से सपोज आपने 90 अटैम्प्ट करे, तो उनको ओएमआर सीट में भर लेना। उसके बाद जाना फिर कहाँ, दूसरे वाले सेक्शन में, डेट विल बी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर यू। ठीक है। देन उसके बाद उन क्वेश्चन को देखना जो आपको पहले आते हैं, यू आर श्योर अबाउट दोज क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद जैसे आपने वो क्वेश्चन कर दिए, तो सपोज 50 में से आपने 25 क्वेश्चन कर दिए, देन अगेन ओएमआर सीट पे जाना और ओएमआर सीट को भरना। ओएमआर सीट के लास्ट तक के लिए मत बचाना। फिर क्या होता है ना, लास्ट में आदमी पैनिक हो जाता है और फिर ओएमआर सीट भी क्या होती है, गलत भरी जाती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि योर क्वेश्चन इज नॉट इवेलुएटिंग, योर ओएमआर सीट इज इवेलुएटिंग। ठीक है। योर आंसर आर इवेलुएटिंग इन द ओएमआर सीट। सो ओएमआर सीट को फिलअप करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगेन मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ आपको, एंड दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी और इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। ठीक है। तो ये देखिएगा, कैट मैं अभी बता दे रहा हूँ, पेपर नहीं हुआ है, बट पिछली बार का जो लेवल ऑफ द पेपर था वो उतना ज़्यादा टफ नहीं था। तो इस टाइम पे हल्का फुल्का टफ पेपर आएगा पिछली बार से, इतना मैं श्योर हूँ।
और जो कट ऑफ भी रहेगी, जो मैं कह ही रहा था कि 99 प्लस माइनस, देखिए 99 प्लस 2 रहेगा और -1 रहेगा, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब 98 से तो ज़्यादा ही रहेगी कट ऑफ। वही 98 प्लस -2 ही कह रहा हूँ मैं कट ऑफ ना। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर पेपर थोड़ा ठीक ठाक रहेगा तो कट ऑफ रहेगी 98 प्लस -2, और अगर पेपर थोड़ा सा ईजियर साइड रहेगा तब भी जो कट ऑफ रहेगी डेट विल आल्सो बी 100 प्लस -2। तो इसी के अराउंड रहने वाली है 98 प्लस -2, और मैं ज़्यादातर जाऊंगा इसकी तरफ, 98 प्लस -2 की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो ये रहेगी कट ऑफ, और एज़ पर द कैटेगरी वो थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक इतना बहुत सफिशेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, मैंने आपको बता दिया। बट द स्ट्रेटजी विच आई शेयर्ड विद यू इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू, एंड इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी आई थिंक जो यूट्यूब पे बताई गई है ना। तो क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ क्रैकिंग द एग्ज़ाम ऑफ द मोस्ट प्रीस्टिजियस एग्ज़ाम ऑफ द PCS, स्टेट PCS, जो अपर PCS है, लोअर PCS, एंड विद द वेरी गुड रैंक। सही बताऊँ मैं, RO में उस टाइम पे, हमारे टाइम पे 12 पोस्ट थी, एंड आई गॉट 10 रैंक, है ना। फिर अपर PCS में आई गॉट 9 रैंक। ठीक है, तो वही ना, वही कह रहा हूँ मैं, आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ दिस, एंड तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आई होप अगर समझ जाओगे तो ठीक। अगर आपको कोई दूसरी स्ट्रेटजी भी अच्छी लगती है तो ठीक है, उन स्ट्रेटजी को आप एडॉप्ट कर सकते हैं, बट द माई पर्पज़ इज़ टू क्लियर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन, दिस शुड बी योर पर्पज़ आल्सो, है ना। तो ये चीज़ है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और इफ़ यू कैन शेयर दिस वीडियो विद अदर सो डैट दे आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम बाय दिस स्ट्रेटजी, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए आप। ठीक है, तो और ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।